Good morning, students. Here is Ekhil Akhwani, your science teacher at Scholars Public School, Jaora. And today we are going to deal with the next part of our chapter number 2, that is microbes, good and bad. ठीक है, आज अपन बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन के बारे में कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है और किस तरीके से ये किया जाता है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन. सबसे पहले देखते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन होता क्या है. Food preservation is the process of treating and handling foods to stop or slow down food spoilage, loss of quality, edibility or nutrition value and thus allow longer food storage. ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है? एक प्रोसेस होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, अपना जो भी फूड है ना, उसको ट्रीट करते हैं, हैंडल करते हैं. किस तरीके से ट्रीट या हैंडल करते हैं? ताकि उसमें जो भी फूड का स्पॉइलेज हो रहा है, ठीक है, मतलब फूड जो भी ख़राब हो रहा है वो क्या हो जाए, स्लो डाउन हो जाए या बंद ही हो जाए. मतलब अपना फूड ख़राब नहीं हो, वो अपना प्रिजर्व ही रहे. ठीक है, एंड दस अलाउ लॉन्गर फूड स्टोरेज, जिसकी हेल्प से अपन क्या करें, फूड को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकें. ठीक है, तो ये होता है अपना फूड प्रिजर्वेशन. फॉलोइंग आर सम कॉमन मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. अब नीचे अपन को कुछ मेथड्स दी हुई है जो कि फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होती है. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अपन को दी है हीटिंग एंड पेस्चराइजेशन. ठीक है, तो पहली मेथड पढ़ते हैं अपन. फूड एट हाई टेम्परेचर किल्स माइक्रोब्स. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, फूड जो भी माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं उनको किल कर देता है. अब माइक्रोब्स क्या होते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, वो फूड को स्पॉइल कर सकते हैं. लेकिन अगर फूड अगर हाई टेम्परेचर पे है तो माइक्रोब्स क्या हो जाते हैं, वहाँ पे किल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. वी बॉयल मिल्क एंड वाटर टू किल माइक्रोब्स. ठीक है, अपन जो मिल्क वगैरह रहता है उसको बॉयल करते हैं, वाटर को बॉयल करते हैं. क्यों करते हैं? ताकि वहाँ से जो माइक्रोब्स हैं वो क्या हो जाए, किल हो जाए, ख़त्म हो जाए. ठीक है, अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट UHT इज डन फॉर पार्शियल स्टेरिलाइजेशन ऑफ मिल्क बाय हीटिंग इट फॉर अ शॉर्ट टाइम एट 140 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इसके अलावा अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट किया जाता है. ठीक है, मतलब एक बड़े लेवल पे हीट ट्रीटमेंट किया जाता है. क्यों किया जाता है? मिल्क के पार्शियल स्टेरिलाइजेशन के लिए. ठीक है, कैसे करते हैं, अपन उसे हीट करते हैं एक शॉर्ट टाइम के लिए, लेकिन जो टेम्परेचर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है. 140 डिग्री सेल्सियस पे अपन मिल्क को हीट करते हैं. ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट. इट इज़ द मॉडर्न वे ऑफ पेस्चराइजेशन, और ये अपनी एकदम मॉडर्न वे है, मॉडर्न तरीका है पेस्चराइजेशन का. UHT टेट्रापैक मिल्क अवेलेबल इन मार्केट हैज़ शेल्फ लाइफ ऑफ 6 मंथ. ठीक है, इसके अलावा जो UHT टेट्रा मिल्क जो भी अपने मार्केट वगैरह में अपन ने देखा होगा कि जो मिल्क वगैरह मिलता है जो पैकेट के फॉर्म में रहता है ना, उसकी जो शेल्फ लाइफ रहती है वो क्या रहती है, 6 मंथ रहती है. उससे क्या होता है, UHT के थ्रू, डेट इज अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट के थ्रू क्या किया जाता है, उसे हीट किया जाता है और फिर उसे पैक किया जाता है. उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, 6 मंथ्स. पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी टेकन विथाउट बॉइलिंग एज इट इज़ फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स. ठीक है, और अगर अपन पेस्चराइज मिल्क की बात करें तो उसे अपन बिना बॉयल के भी ले सकते हैं, क्योंकि वो माइक्रोब्स से क्या होता है, फ्री होता है, उसमें माइक्रोब्स नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या होता है, ऑलरेडी उसमें UHT किया हुआ होता है ना. ट्रेडिशनली ऑर्डिनरी मिल्क इज पेस्चराइज्ड in which milk is heated up to 70 degrees Celsius for about half minute and then cooled quickly and stored. ठीक है, और ट्रेडिशनली बात करें नॉर्मली, तो जो ऑर्डिनरी मिल्क अपन नॉर्मली जैसे अपने घर में जो देखे जाते हैं मिल्क वाले, उनको अपन पेस्चराइज कैसे करते हैं, उसे अपन 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं हाफ एन मिनट के लिए. ठीक है, फिर उसको क्या किया जाता है, फिर उसे कूल किया जाता है और फिर उसे क्या कर देते हैं, अपन स्टोर कर देते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ पेस्चराइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पेस्चर. और ये जो पेस्चराइजेशन की प्रोसेस है इसको डिस्कवर किसने किया था, लुइस पेस्चर ने. हीटिंग एंड कूलिंग टाइम एंड टेम्परेचर्स वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ पेस्चराइजेशन प्रोसेस बीइंग यूज्ड. ठीक है, अब अपन जो पेस्चराइजेशन कर रहे हैं उसमें अपन हीट भी करते हैं, कूल भी करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूरी तो नहीं है कि हर बार टेम्परेचर सभी का 70 डिग्री सेल्सियस होगा. कभी टेम्परेचर ज़्यादा भी हो सकता है, कभी टेम्परेचर कम भी हो सकता है.
तो उसके अकॉर्डिंग से जो टाइम होता है वो भी क्या होता है, वेरी होता है। वेरी होता है मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट मेथड दी हुई है अपन को अब कूलिंग, ठीक है। कूलिंग क्या होता है, कूलिंग और कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर इन ए रेफ्रिजरेटर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। जो अपना फूड रहता है उसको अगर अपन लो टेम्परेचर पे रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, आपने देखा होगा कि अपने घर में जो फ्रीज वगैरह होते हैं उसमें अपन फूड को रखते हैं, स्टोर करते हैं। तो वहाँ पे फ्रीज में क्यों रखते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो माइक्रोब्स की ग्रोथ होती है वो इनहिबिट हो जाती है, रुक जाती है। कूलिंग स्टॉप्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स एंड हैंस प्रिजर्व फूड, ठीक है। अब फ्रीज के रेफ्रिजरेटर के अंदर जो भी फूड पड़ा है तो वहाँ पे वो क्या होगा, कूल होगा, ठंडा होगा, और उस कूलिंग की हेल्प से जो भी माइक्रोब्स है उसकी ग्रोथ नहीं होती है, वो रिप्रोड्यूस नहीं होता है। रिप्रोड्यूस मतलब माइक्रोब्स मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, ठीक है। 1 से 2, 2 से 4 से मल्टीप्लाई नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। और जब माइक्रोब्स बढ़ते नहीं हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ नहीं होती है, तो फूड भी अपना क्या रहता है, प्रिजर्व्ड रहता है। अ रेफ्रिजरेटर कीप्स फूड एट 5 डिग्री सेल्सियस whereas a deep freezer keeps food at -18 डिग्री सेल्सियस, thus growth of bacteria is prevented। अगर अपन रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वो फूड को 5 डिग्री सेल्सियस पे रखता है। वहीं पे अगर अपन डीप फ्रीजर जो अपना फ्रीजर रहता है वहाँ पे -18 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है। वो तो अपन ने देखा भी घर पर। तो इससे क्या होता है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो प्रिवेंट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है अपन को ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, ठीक है। ड्राइंग और रिमूविंग वाटर और मॉइस्चर कंटेंट फ्रॉम फूड इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। अपन किसी भी चीज़ को ड्राई कर देना, सुखा देना, या वाटर को रिमूव कर देना, मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव कर देना फूड में से, ये भी एक प्रिजर्वेशन की क्या होती है, मेथड होती है। सीरियल्स, पल्सेस एंड सम ड्राई फ्रूट्स आर ड्राइड एंड स्टोर्ड, ठीक है। कुछ सीरियल्स की बात करें, पल्सेस वगैरह की बात करें, जो दालें वगैरह होती हैं, या कुछ ड्राई फ्रूट्स की बात करें, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है, उसके बाद स्टोर किया जाता है, ठीक है। एज माइक्रोब्स कैन नॉट ग्रो विथआउट वाटर। अब वहाँ पे क्या हुआ, जब अपन ने ड्राई कर दिया तो वहाँ पे वाटर का कंटेंट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वाटर का कंटेंट जब नहीं रहता है तो माइक्रोब्स जो रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है अपन को कैनिंग। कैनिंग इज ए मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन विच द फूड कंटेंट्स आर प्रोसेस्ड एंड सील्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है। अब कैनिंग जो होती है ये भी एक प्रिजर्व, फूड को प्रिजर्व करने की एक मेथड होती है। इसमें अपन क्या करते हैं, जो भी अपना फूड कंटेंट है उसको अपन क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं, पैक कर देते हैं, किसमें, एयर टाइट कंटेनर्स में। नाउअडेज मैनी कैंड फूड्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। और आज के टाइम में बहुत सारे कैंड फूड होते हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया हुआ अपन को, केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन, ठीक है। केमिकल मेथड्स दी हुई है कुछ प्रिजर्वेशन की। सम केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। कुछ केमिकल्स का अपन यूज़ करते हैं जिससे अपन चेक कर सकते हैं कि माइक्रोब्स की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव्स बोलते हैं। सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव्स, ठीक है। यहाँ पे अपन को 2 प्रिजर्वेटिव्स का नाम दिया हुआ है जो अपन को क्या इंडिकेट करते हैं कि माइक्रोब्स की ग्रोथ को। दे आर यूज्ड इन जैम्स, सॉसेस एंड स्क्वैशेस। और इनका अपन यूज़ क्या में करते हैं, जैम्स में, सॉसेस में और स्क्वैशेस में इसका यूज़ करते हैं। सम कॉमन केमिकल्स सच एज सॉल्ट, शुगर, ऑयल एंड विनेगर आर ऑल्सो यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इसके अलावा अपन कुछ केमिकल जैसे अपन सॉल्ट की बात करें, शुगर की बात करें, ऑयल, विनेगर, इनका भी अपन यूज़ करते हैं फॉर प्रिजर्विंग द फूड। सॉल्ट इज यूज टू प्रिजर्व मीट, फिश, पिकल्स एंड चिप्स, ठीक है। जो सॉल्ट होता है उसे अपन मीट को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं, पिकल्स वगैरह जो अचार वगैरह होता है
उसको अपन प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। चिप्स वगैरह जो होती है जो अपन खाते हैं उनको भी प्रिजर्व करने के लिए अपन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। माइक्रोब्स ऑन सॉल्टेड फूड्स लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, दस द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स इज इनहिबिटेड। ठीक है, अब जो सॉल्टेड फूड रहता है जिसमें अपन सॉल्ट ऐड करके रखते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी अपना फूड है उसमें क्या होता है, जो भी सॉल्टेड फूड है ना उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर लूज हो जाता है। ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस एक यूँ समझिए कि वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये आप हायर क्लासेस में देखोगे जब आगे जाओगे। ठीक है, तो माइक्रोब्स को जब अपन क्या करते हैं, सॉल्टेड फूड जो रहता है उसमें क्या करते हैं, वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लूज कर देते हैं। वाटर लूज कर देते हैं, वहाँ पे वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है। वाटर प्रेजेंट नहीं रहता है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ भी वहाँ पे नहीं हो पाती है। सिमिलरली शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ फूड्स विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, इसके अलावा जो शुगर होती है अपनी वो भी क्या करती है, वो मॉइस्चर कंटेंट को क्या कर देती है फूड के, उसको कम कर देती है और उसकी हेल्प से भी क्या होता है, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाती, वहीं पे रुक जाती है। जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व्ड बाय एडिंग शुगर। इसके अलावा अपन देखें तो जैम्स हो गया, जेलीस हो गए, स्क्वैशेस हो गई, इनको अपन शुगर ऐड करके ही प्रिजर्व करते हैं। द यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, ऑयल और विनेगर की हेल्प से अपन क्या करते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को अपन प्रिवेंट करते हैं। मतलब बैक्टीरिया ग्रो नहीं हो पाते जब अपन ऑयल विनेगर वगैरह का यूज़ करते हैं। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिशेस एंड पिकल्स आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड। ठीक है, वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, फिशेस की बात करें, पिकल्स वगैरह की बात करें तो इनको अपन इसी मेथड से क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं, ऑयल और विनेगर का अपन इसमें ऐड कर देते हैं और उसकी हेल्प से फिर क्या होती है, वो अपना जो भी फूड है वो प्रिजर्व हो जाता है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।